जबकि तीन स्वर्गदूतों के संदेश प्रतीकात्मकता से समृद्ध है और नए विश्वासियों के लिए समझना मुश्किल हो सकता है, एक बात स्पष्ट है, परमेश्वर आपको अपने पास वापस बुला रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 14 में तीन स्वर्गदूतों के माध्यम से उसकी अपील यह दर्शाती है कि वह आपसे कितना प्रेम करता है और कितना चाहता है कि आप अनंत जीवन के वारिस बने और उसके साथ सदैव रहे। अब तक हमने पहले स्वर्गदूत को देखा जो संसार में सृष्टिकर्ता के पास लौटने का आग्रह करता है। फिर दूसरा स्वर्गदूत जो दुनिया को बेबीलोन के झूठे सुसमाचार के बारे में चेतावनी देता है। लेकिन तीसरे स्वर्गदूत का क्या? खैर, यह आज का हमारा विषय होगा। इस प्रस्तुति में हम तीसरे स्वर्गदूत के संदेश का पता लगाएंगे जो मानवता को उन लोगों के भाग्य के बारे में चेतावनी देता है जो खुद को अजगर के साथ पहचानते हैं। यह संदेश हमें अंतिम निर्णय और ब्रह्मांडीय संघर्ष के समाधान तक ले जाता है। समय का अंत, जैसा कि हम जानते हैं, हमें चुनना है। तीसरे स्वर्गदूत के संदेश में प्रयुक्त भाषा और चित्र पहली बार निरीक्षण करने पर ईसाई सुसमाचार के स्थान में असंगत प्रतीत होते हैं। यदि आप अध्याय 14 और पद 9 से 12 में पढ़ते हैं तो स्वर्गदूत पशु के निशान, परमेश्वर के रोष, परमेश्वर के क्रोध के प्याले और हमेशा के लिए जलती हुई गंधक से पीड़ित होने के बारे में बात करता है। ये एक भयानक डरावनी तस्वीर है, लेकिन चिंता ना करें, चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं। एक प्यार करने वाला सृष्टिकर्ता जो हमारे स्थान पर मर गया, वह हमें अनंत काल तक पीड़ा नहीं देना चाहेगा। तो इस सब का क्या मतलब है? चलो पता करते हैं। वफादारी। तीसरा स्वर्गदूत का संदेश सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक पर केंद्रित है जिसका मनुष्य सामना करता है। हमारी वफादारी कहाँ है? परमेश्वर और शैतान के बीच में एक संघर्ष है और हमें किसका पक्ष लेना चाहिए? यहाँ कोई बीच का विकल्प नहीं है, केवल दो विकल्प हैं, ईश्वर या शैतान। इस लड़ाई में चुनाव करने का प्रतीक्षा करना गलत भीड़ के साथ चुनने के समान होगा और कोई तीसरा विकल्प भी नहीं है। यहाँ पर हमारा चरित्र और व्यवहार हमारी वफादारी कहाँ है इसे प्रकट करता है। हम जिस पर विश्वास करते हैं वह हमारे कार्य और व्यवहार में प्रकट होता है। तीसरे स्वर्गदूत का संदेश के पहले भाग में वह घोषणा करता है कि जो कोई उस पशु की पूजा करेगा उसके माथे और उसके हाथ पर उसकी छाप होगी। यहाँ प्रतीकवाद गहरा है। शैतान की प्रीति वफादारी हमारे जीवन पर एक स्पष्ट छाप छोड़ती है जो हाथ और माथे पर दिखाई देती है। इस बात का प्रतीक है कि हम कैसे कार्य करते हैं और हमारा कैसा सोचना है। जानवर का निशान होने का मतलब यह है कि खुद को ड्रैगन के एडजेट और महत्वाकांक्षाओं के साथ पहचानते हैं और हम उससे संबंधित होना चाहते हैं। यदि हम धर्म त्याग या झूठे ईसाई धर्म के इतिहास की जांच करें तो रविवार की आराधना एक स्पष्ट महत्वपूर्ण प्रतीक होती है कि किसकी निष्ठा कहाँ है। परमेश्वर की व्यवस्था को बदलना और अधिकार होना का दावा हमारे अधिकार से परमेश्वर हमारे सृष्टिकर्ता के ऊपर रखने का कार्य है, जिससे सातवें दिन सप्त को परमेश्वर और आराधना के दिन के रूप में स्थापित किया। रविवार को पूजा करने से या आराधना करने से केवल चौथी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता सबके दिन, लेकिन किसी अन्य देवता की पूजा करने के बारे में पहली आज्ञा का भी नहीं। क्या यहाँ सांसारिक शक्तियाँ सच्चाई ईश्वर से ऊपर है? मदिरा या आग। तीसरा स्वर्गदूत घोषणा करता है कि जिन पर पशु की छाप है वह परमेश्वर के क्रोध का अनुभव करेंगे। वह कहता है कि दुष्ट परमेश्वर की जलजलाहटी हुई दाख मधु पिएगा और उसके क्रोध का प्याला पूरी शक्ति से उस पर उड़ेला जाएगा। यहाँ परमेश्वर के क्रोध को उसके परिपूर्ण चरित्र के साथ मिलने की कोशिश करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बेशक यह बहुत प्रतीकात्मकता है, लोग सचमुच प्याले से नहीं पिएंगे, लेकिन यहाँ जो मान्यता रखता है वह यह है कि दुष्ट किस तरह की प्रतीकात्मक शराब पिएगा। पुराने नियम में मदिरा को अक्सर पाप के भयानक परिणामों का वर्णन करने के लिए एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए मदिरा में अक्सर पानी मिलाया जाता था, लेकिन मदिरा को पूरी ताकत से डाला जाता है। इसका अर्थ क्या है? दुष्ट अंत में अपनी पसंद के पूरे परिणामों का अनुभव करेगा। इस विषय पर परमेश्वर उन लोगों की जीवन को बढ़ाना बंद कर देगा जिन्होंने शैतान का मार्ग चुना। परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास लौटने के लिए कई मौके देता है, उन्हें चेतावनी देता है कि पहले दो स्वर्गदूतों के संदेशों के माध्यम से कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन पाप की दुखद कहानी का अंत तो समाप्त होना चाहिए। यहाँ प्रयुक्त दूसरा चिन्ह अग्नि और गंधक है। यह रूपक ईश्वर के क्रोध के अनुभव की तुलना उस दर से करता है जब आग हमारे शरीर को छूती है। इस आग को अनंत होने के रूप में वर्णित किया गया है। यह कारण है कि कई मसीह नरक को एक ऐसी जगह के रूप में मानते हैं जहाँ दुष्ट लोग हमेशा के लिए जलते हैं, जबकि बचाए गए लोग स्वर्ग से नीचे देखते हैं। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, यह सच नहीं है।
शब्द अनंत जैसा कि यहाँ प्रयोग किया गया है, अर्थ यह नहीं है कि लोग वास्तव में हमेशा के लिए जलेंगे, बल्कि इसके बजाय पाप को नष्ट करने के कार्य की अंतिम का वर्णन करते हैं। इस आग को जो कुछ भी छुएगा वह नष्ट हो जाएगा हमेशा के लिए। इसे पूर्ण प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में यह तब तक जलती रहेगी जब तक कुछ ना बचे, और तब तक यह सब खत्म हो जाएगा। एक प्रेम करने वाला परमेश्वर उन प्राणियों को जिनसे वह इतना प्रेम करता है अनंत काल के लिए या एक पल के लिए भी पीड़ा कैसे दे सकता है, इस विचार का कोई मतलब नहीं बनता जब तक हम इस अध्याय में अनंत शब्द का मतलब सही तरह नहीं समझ लेते। मसीह की पीड़ा। दुष्टों की अंतिम मृत्यु एक ऐसी चीज है जिससे हम समझने के लिए हम सब संघर्ष करते हैं, क्योंकि हम में से अभी तक इससे कोई गुजरा नहीं है। जब तक प्रत्येक मनुष्य जन्म लेता है और फिर इस पृथ्वी पर मर जाता है तो हम उसे पहली मृत्यु का अनुभव कहते हैं, यानी प्राकृतिक मृत्यु जिससे हम सभी परिचित हैं। तथापि हमेशा के लिए मृत्यु जिसका अनुभव दुष्टों के द्वारा किया जाएगा, इस अनंत मृत्यु को हम दूसरी मृत्यु कहते हैं, और हम में से इसमें से कोई वापस नहीं आ सकेगा। जो बात यीशु की क्रूस पर मृत्यु को इतना आश्चर्यजनक बनाती है वह यह है कि वह स्वेच्छा से हमारे लिए मर गया, ये नहीं जानते हैं कि उसके लिए छुटकारा होगा या नहीं। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि वह फिर भी जीवित ना रहे, स्वर्ग में प्रवेश ना कर पाए, अपने पिता से फिर ना देखने को मिले, इसके लिए तैयार था ताकि हम जीवित रह सकें। तथ्य यह है कि उसे फिर से जीवित किया गया, यह एक चमत्कार है। यह दर्शाता है कि उसने वास्तव में पाप की शक्ति को हरा दिया, और यह एक ऐसी चीज है जिसका हम अनंत काल तक अध्ययन करेंगे। क्रूस पर यीशु ने सारी मानव जाति के अधर्म को अपने ऊपर ले लिया, और जब परमेश्वर ने अंत में अपने इकलौते पुत्र को त्यागते हुए उससे पीछे हट गया तो यीशु ने परमेश्वर से पूर्ण तरह अलग होकर अचूक पाप की पूर्णता परिणाम को अनुभव किया। और उसने ये सब इसलिए किया ताकि हम जो हमारे उद्धारकर्ता के रूप में उस पर विश्वास रखते हैं मर ना सके, परंतु अनंत जीवन के वारिस हो सके। क्रूस पर कीलों के ठोके जाने का कष्टदायी दर्द निश्चय रूप से शारीरिक था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पिता से पूर्ण अलगाव के अतिरिक्त दर्द का अनुभव किया और ये सोचा कि हमेशा के लिए वो उनसे ना मिल सकेंगे। अंतिम न्याय के दिन दुष्ट कुछ इस तरह का ही अनुभव करेंगे। वह परमेश्वर के प्रेम की पूर्णता को समझ लेंगे, लेकिन बहुत दूर से, ये जानने के लिए उन्हें यीशु के साथ अनंत जीवन और पूर्ण आनंद और शांति को त्यागते हुए उससे अपरिवर्तनीय रूप से अलग हो चुना है। मसीह लेखिका एलेन वाइट बताती है कि जब यीशु क्रूस पर मर रहे थे तो पूरे ईश्वर तत्व पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सभी ने उस दर्द को महसूस किया जो यीशु ने किया। हम ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर जानता है कि अंतिम न्याय के दिन दूसरी मृत्यु कितनी भयानक होगी। आखिरकार उन्होंने इसका अनुभव किया है, इसलिए वह हमें इन चेतावनियों को 3 स्वर्गदूतों के संदेश के माध्यम से भेजता है और हमें उन्हें दुनिया के साथ साझा करना चाहिए। आप परमेश्वर के राजदूत हैं। लोगों को मेमने के चुनने के लिए आमंत्रित करें जिन्होंने पाप को पराजित किया और जिन्होंने हमें परमेश्वर से मिला दिया।